प्रमुख रूप में दो लाड़ ग्रंथियां होती हैं, एक पैरोटिड ग्लैंड और एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड। और ये दोनों में ग्लैंड में एक नली होती है जो मुंह के अंदर खुलती है। ना लाड़ ग्रंथि का एक रोल है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ इस लाड़ ग्रंथियों में लाड़ बनता है और एक नली के द्वारा वो मुंह में आता है सो दैट हमारा डाइजेशन हो। कभी कभी इस नली में छोटा पथरी बन जाता है। तो पथरी जब बन जाता है तो इससे क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लाड़ बनता है बट लाड़ निकलने के जगह नहीं मिलता है और वो ग्लैंड में सूजन आ जाता है। और प्रमुख तरह से दो ग्लैंड्स में होता है, एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड और एक पैरोटिड ग्लैंड। तो खाना खाने के तुरंत बाद यहाँ पर स्वेलिंग आएगा या यहाँ पर स्वेलिंग आएगा। तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी स्टोन के वजह से हो जाता है। एंड स्टोन बनने का मुख्य कारण होता है कि जो लाड़ निकलने का जो नली होता है वो मुंह के अंदर होता है। तो उसी रास्ते से अगर खाने का छोटा सा पार्टिकल वो नली में चला जाए तो उसके ऊपर कैल्शियम डिपोजिशन होकर स्टोन बन जाता है। अक्सर हम लोग किडनी स्टोन सुनते हैं बट लाड़ ग्रंथि का स्टोन हम लोग बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं बट उसको नज़रअंदाज किया जाता है। ये जो लार की नली में जो पत्थर बन जाता है वो एक व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, किस तरीके से बीमार बना सकता है? तो जैसा मैंने बताया कि जैसे ही ये स्टोन बनता है, जब वो स्टोन बन जाता है तो जब हम लोग खाना खाते हैं तो लाड़ बनता है बट लाड़ निकलने का जगह उसको मिलता नहीं। तो उस लाड़ ग्रंथि में तुरंत स्वेलिंग डेवलप हो जाता है एंड उसमें थोड़ा मसाज करने से लाड़ ये थोड़ा सा स्वेलिंग कम होता है। बट ये हमेशा रेकरेंट फिनोमेना है, जब खाना खाएंगे तब स्वेलिंग आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। बट ये बार बार ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है और ये क्योंकि एक समझ लीजिए एक पाइप है, पाइप का रास्ता ब्लॉक हो गया स्टोन की वजह से। तो पाइप का जो दूसरा एंड है उसमें सब पानी जम जाता है एंड पानी निकलने का उसको जगह नहीं मिलता है। तो यही प्रॉब्लम है एक सलाइवरी ग्लैंड स्टोन के लिए, स्टोन की वजह से। जैसा कि आपने बताया कि सलाइवा ब्लॉक होने की वजह से बार बार स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन इस स्वेलिंग के अलावा और भी कोई लक्षण होते हैं जिससे एक इंसान इसकी पहचान कर सकता है? तो स्वेलिंग के अलावा जो कॉमन लक्षण है उसमें पेन होता है। अगर वो इन्फेक्टेड हो गया है, अगर क्योंकि लाड़ अगर काफ़ी देर से जमा है तो वो इन्फेक्टेड होने का काफ़ी टेंडेंसी रखता है। तो वो जब इन्फेक्ट हो जाएगा तब बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस पेन होता है। तो पेन प्लस स्वेलिंग ये दो कॉमन सिम्टम है आपका लाड़ ग्रंथि में स्टोन होने की वजह से।